प्रतिष्ठित हो जाएंगी तभी श्री कृष्ण आवेंगे, क्योंकि त्वया हूतस्तु भगवान, त्वया हूता। यदि भक्ति महारानी हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर भगवान को झाला नहीं देंगी, ऐसे आओ आओ इशारा नहीं करेंगी, तो तुम चाहे जितने साधन संपन्न बने रहो, तुम्हारे हृदय सिंहासन पर रमण बिहारी जी नहीं पधारेंगे। भक्ति का झाला जरूरी है कि आओ पधारो इस कुंज में। तो उसके पहले भक्ति को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित करके उनका श्रृंगार करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उनका अर्चन करना होगा। उस अर्चन में महाराज जी सबसे पहले श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया। श्रद्धाई फुलेल और उवटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। साधक को सबसे पहले भक्ति महारानी के श्रीअंग में श्रद्धा का फुलेल अर्पित करना है। अब फुलेल को महाराज जी से बढ़िया तो कोई नहीं जान सकता है। शुद्ध तिल के तैल में जब पुष्पसार सर्वस्व ऋतु के अनुसार मिश्रित कर दिया जाता है तो उसकी फुलेल संज्ञा हो जाती है। बहुत बढ़िया, जैसा महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का इत्र पुष्पसार, उसे जब तिल के विशुद्ध तैल में मिश्रित कर दिया जाता तो वो फुलेल हो जाता, सुगंधित तैल। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि श्रद्धा की सुगंध होती है, श्रद्धा में सुगंध होती है। श्रद्धावान की श्रद्धा की सुगंध का लाभ उसके निकट पहुंचने वाले को प्राप्त हो जाता है। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी का बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। श्रद्धावान की श्रद्धा की सुगंध उसके निकट पहुंचने वाले को प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले भक्ति महारानी को श्रद्धा का फुलेल अर्पित करना है। और फुलेल जिसको भी अर्पित किया जाता है, उसका मर्दन किया जाता है, मालिश किया जाता है, तो उसका नस नस खुल जाती है और बड़ी प्रसन्नता का, बड़े आह्लाद का अनुभव होता है। और फिर उबटन और लगा दिया जाए तब तो क्या कहना है। तो श्रद्धा रूपी फुलेल भक्ति महारानी के श्रीअंग में अर्पित करने के पश्चात कथा श्रवण रूपी उबटन अर्पित करना है। उबटन से क्या होगा, तो मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। इसका तात्पर्य है कि श्रद्धावान व्यक्ति ने अपने हृदय में प्रतिष्ठित भक्ति के श्री अंग में फुलेल अर्पित कर दिया, किंतु यदि वह कथा श्रवण रूपी उबटन अर्पित नहीं करेगा तो भक्ति के मैल की निवृत्ति नहीं होगी। अरे बोली, भक्ति में मैल कहां से आया है? भक्ति में मैल की संभावना कहां है? सनकादिक भगवान तो कह रहे हैं, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री, सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसाय। अधिकरण में सप्तमी होती है
भक्तों के हृदय रूपी अधिकरण में आप गोविंद को प्रकट कर, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तों के अंतःकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती हो, अनन्य प्रेम से परिपूरित कर देती हो, प्रेमैक धर्त्री, और भवरोग का समन कर देती हो। उन भक्ति महारानी में मैल कहां से आया? जब साक्षात श्री कृष्ण प्रिया हैं तो उनमें मैल कहां से आया? भक्ति में मैल नहीं है, साधक में मैल है, साधक में मलिनता है, और वह अपनी अंतःकरण की मलिनता से अपने हृदय में प्रतिष्ठित भक्ति में भी मलिनता का आधान कर देता है। ऐसा कहें महाराज जी, आरोपित कर देता है। एक महानुभाव बहुत अच्छे साधक थे, अब उनका शरीर नहीं है। वृंदावन के रसिक संतों की वाणियों का बहुत गंभीर अध्ययन था उनको। हमारे पूज्य महाराज जी के पास भी कई बार आते थे, लंबी चर्चा करते थे, तो सबसे पहले यही शुरू करते थे वो कि 35 वर्ष हो गया महाराज, ठीक 4 बजे जमुना जी में गोता लगा लेता हूं। इतने वर्ष हो गया, बिहारी जी की शयन आरती कभी नहीं चूकी। तो पहले 5-7 मिनट अपने संपूर्ण साधन का वो वर्णन करते थे, फिर कहते थे देखो मैं इतना वृद्ध होने के बाद कितना स्वस्थ हूँ। तो महात्मा लोग देखो जब देखो तब बीमार है। तो महाराज जी प्रसन्नतापूर्वक उनकी सब बात सुनते थे, तो समझ में आता कि यही है वस्तुतः भक्ति का मैल। लगातार अखंड वृंदावन वास करना, नित्य यमुना जी में गोता लगाना, इतना जप करना, आरती करना, ये सब ठीक है, लेकिन इसका अहंकार होना यही है मैल। और मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाइए, कथा श्रवण से अभिमान की निवृत्ति होती है, ये भक्तमालकार का भाव है। साधन में जो अभिमान रूपी मल आता है उसकी निवृत्ति बिना सत्संग के, बिना कथा श्रवण के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब किसी को बहुत अभिमान हो गया कि मैं 1 लक्ष्य या 2 लक्ष्य नाम जप करता हूं, और जब भक्त चरित्र श्रवण करते हुए वह नामाचार्य श्री